और आगे बढ़ते हुए सनातनियों के लिए जो खुशखबरी सामने आई है उसकी बात। उत्तर प्रदेश के संभल में जहां एक तरफ एएसआई सर्वे और खुदाई चल रही है, दूसरी तरफ रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो एक बार फिर यहां से सनातनियों के लिए खबर है, जहां चंदौसी के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अब एक बावड़ी मिली है। ये बावड़ी मिट्टी में दबी थी, लेकिन जब खुदाई हुई तो बावड़ी की दीवारें दिखने लगी। क्या है इसका इतिहास, देखिए। संभल में योगी ने सच्चाई खोजो अभियान शुरू किया तो सनातन की कई निशानियां सामने आने लगी। मंदिर और मूर्तियों के बाद अब संभल में एक प्राचीन बावड़ी मिली है, जिसे डीएम-एसपी की मौजूदगी में खोजा गया है और बुलडोजर से उसकी खुदाई की जा रही है। बावड़ी मिली है और उसके बाद प्रशासन खुदाई का जो काम है वो बहुत तेजी से यहाँ पर करवा रहा है। अब यहाँ पर पता लगा कि कुआं है, उसके बाद खुदाई जो है वो की गई। आप देखिए अभी तक एक जो कमरा है वो दिख रहा था, अब उसके लेफ्ट साइड में अब 2 आपको दिख रहे हैं। इसी तरीके से तकरीबन 56 कमरे जो है वो इसके अंदर बताए जा रहे हैं। योगी संभल में सफाई अभियान चला रहे हैं ताकि पुराने मंदिरों और संभल के सच को सामने लाया जाए, जैसे कई दशकों में दबा दिया गया। हिंदू पलायन कर गए तो उनकी निशानियों को भी छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन योगी की टीम ने अब प्राचीन बावड़ी ढूंढ ली है। जो बावड़ी खुदाई में मिली है वो 1857 के दौर की बताई जा रही है, यानी करीब 150 साल पुरानी बावड़ी है, जिसे 2 मंजिला होने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसमें 6 से 7 कमरे भी हो सकते हैं और ये बावड़ी बिलारी की रानी सुरेंद्र बाला देवी की रियासत का हिस्सा है। बावड़ी के पास करीब 150 साल पुराना बाके बिहारी मंदिर भी मिला है। डीएम के मुताबिक खतौनी के रिकॉर्ड में यह जमीन बावली तालाब के रूप में दर्ज है। ऐसे में 2 दिन से यहाँ सावधानी पूर्वक खुदाई कर अंदर जांच हो रही है। अब कल यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया तो इस तरीके से सुरंग नुमा जो रास्ता है वो प्रशासन को नजर आया। थोड़ी और खुदाई की गई तो पता लगा कि पास में 3 से 4 कमरे छोटे छोटे जो है वो दिख रहे हैं। राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। बताया जा रहा है कि और इसकी जब खुदाई की जाएगी तो कुछ और कमरे मिलने की आशंका है। उधर सच्चाई सामने आ रही है तो इधर सियासत होने लगी है। ये खोदने वाले लोग पहाड़ को खोदेंगे, इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहते। पहली बार मोहन भागवत जी ने एक समझदारी की बात कही है। हमको लगता है कि उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये जो खुदाई का सिलसिला चल रहा है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश हो रही है, ये देश को कहाँ ले जाएगा ये कहना मुश्किल है। अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हर समय निशाने पे लेते रहे हैं। आज उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा लगा है। मैं उनसे यही कहूँगा कि संघ की शाखा में भी जाना शुरू करें। सियासत की वजह है संभल में योगी का सफाई अभियान, जो कल के अवतार से पहले संभल को सनातन का केंद्र बनाना चाहते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण छोड़े थे, उसी दिन से कलयुग शुरू हुआ है और उन्होंने प्राण छोड़े थे गुजरात में। तो अगर यूं कहेंगे गुजरात से कलयुग शुरू हुआ है। कलयुग में कल की अवतार तो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान की सियासी लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।